हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश न्यूज़ को हिंदी में रीड करने के लिए सीखेंगे। न्यूज़ का हेडिंग है आई विल रिटर्न, मैं वापस जाऊंगा। शेख हसीना सेट्स अ टाइमलाइन। शेख हसीना ने सेट किया एक समय सीमा। सेट मतलब तय करना, निश्चित करना। टाइमलाइन एक समय सीमा। फॉर बांग्लादेश रिटर्न। फॉर बांग्लादेश रिटर्न, रिटर्न मतलब होता है वापसी। बांग्लादेश की वापसी के लिए 2 years आफ्टर ऑस्टर। ऑस्टर मतलब बेदखल करना, निकाल देना। निकाले जाने के 2 साल के बाद या बेदखल करने के 2 साल के बाद शेख हसीना ने एक समय सीमा तय किया बांग्लादेश की वापसी के लिए और कहा आई विल रिटर्न, मैं वापस जाऊंगी। शेख हसीना सेड डैट। शेख हसीना ने कहा कि सी डजेंट फियर, वह डरती नहीं है। सी डजेंट फियर, वह डरती नहीं है डेथ, मौत से। पॉइंटिंग आउट द 1975 एसेसिनेशन। पॉइंटिंग आउट इशारा करते हुए द 1975 1975 की एसेसिनेशन का, हत्या का, ऑफ हर फादर उनकी पिता का, शेख मुजीबुर रहमान। पॉइंटिंग आउट इशारा करते हुए द 1975 एसेसिनेशन 1975 की हत्या का, ऑफ हर फादर उनकी पिता का, शेख मुजीबुर रहमान से। ऑलमोस्ट 2 years लगभग 2 साल, आफ्टर के बाद, सी वॉज ड्रिवन आउट। ड्रिवन आउट जब उन्हें बाहर निकाला गया। ड्राइव आउट मतलब होता है भगाना, बाहर निकालना। तो ड्रिवन आउट थर्ड फॉर्म है। सी वॉज ड्रिवन आउट पैसिव वॉइस है सिंपल पास्ट का। जब उन्हें बाहर निकाला गया ऑफर कंट्री अपने देश से, एंड साउट रिफ्यूज इन इंडिया। साउट साउट जो है ये सीक का थर्ड फॉर्म है। सीक मतलब होता है खोजना, तलाश करना, ढूंढना। रिफ्यूज रिफ्यूज मतलब शरण, रिफ्यूजी शरणार्थी, शरण इन इंडिया भारत में। भारत में शरण ढूंढना, तो साउट ढूंढा। भारत में शरण ढूंढा मतलब भारत में शरण लिया। ऑलमोस्ट 2 years लगभग 2 साल, आफ्टर जब सी वॉज ड्रिवन आउट उसे बाहर निकाला गया, ऑफ हर कंट्री अपने देश से, एंड साउट रिफ्यूज इन इंडिया और भारत में शरण ली। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। फॉर्मर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर, पूर्व बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना एडॉप्टेड अ डेफिएंट टोन ऑन हर रिटर्न। एडॉप्ट करना मतलब कुछ ग्रहण करना, गोद लेना। काफ़ी सारे मतलब होता है अपनाना, तो यहाँ पे एडॉप्ट मतलब अपनाना। डेफिएंट टोन मतलब कड़ा रुख। डेफिएंट मतलब क्या, अड़ियल। और टोन क्या होता है, टोन मतलब जब तेज आवाज़ में बोलते हैं, टोन स्वर, लहजा। एडॉप्टेड अ डेफिएंट टोन ऑन हर रिटर्न, अपनी वापसी पर कड़ी रुख अपनाया। सेइंग कहते हुए सी वुड गो बैक दिस ईयर, वह इस साल वापस जाएंगी। सी वुड गो बैक दिस ईयर, वह इस साल वापस जाएंगी। इन एन इंटरव्यू विथ एनडीटीवी, एनडीटीवी के साथ एक इंटरव्यू में या एनडीटीवी को इंटरव्यू देते हुए हसीना एलिगेट डैट। हसीना ने आरोप लगाया कि, ये सिंपल पास्ट टेंस है जिसमें एलिग का सेकेंड फॉर्म एलिगेट और हसीना जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। हसीना ने आरोप लगाया कि द वर्डिक्ट अगेंस्ट हर, द वर्डिक्ट मतलब फैसला, अगेंस्ट हर उसके खिलाफ, वॉज एन अटेम्प्ट एक प्रयास है, टू मेक हर पार्टी उनकी पार्टी बनाने का, द अवामी लीग को लीडरलेस बिना नेता का। यहाँ पे वॉज एन अटेम्प्ट, वॉज मतलब होता है था, लेकिन मैंने बोला है, क्यों, क्योंकि ये जो सेंटेंस है हसीना एलिगेड, ये पास्ट में गया। तो अगर सेंटेंस पहला पास्ट में जाता है तो डेट के बाद आने वाला जो आगे का सेंटेंस होगा वो भी पास्ट में जाएगा, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो प्रेजेंट में होता है। जैसे कि द वर्डिक्ट अगेंस्ट हर उनके खिलाफ फैसला, वॉज एन अटेम्प्ट एक प्रयास है ना कि था, टू मेक हर पार्टी उनकी पार्टी बनाने को, द अवामी लीग को लीडरलेस बिना नेता का या नेतृत्व विहीन बनाने के लिए। बट लेकिन
सी सेड, उन्होंने कहा, सच अटेम्प्ट्स, ऐसी प्रयासें, विल नॉट सक्सीज, सफल नहीं होगा, ऐसी प्रयासें सफल नहीं होगा। बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल फाउंड हसीना गिल्टी, पाया हसीना को दोषी, हसीना को दोषी पाया नहीं, यहाँ पे फाउंड का मतलब होगा दोषी ठहराया। फाइंड मतलब क्या होता है, पाना, मिलना, होना, तो फाउंड हसीना गिल्टी, हसीना को दोषी ठहराया ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ऑफ क्राइम्स, अपराध के लिए, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ, एंड और सेंटेंस्ड हर टू डेथ, एंड सेंटेंस्ड, सेंटेंस मतलब होता है वाक्य, लेकिन इसका और मतलब होता है सजा सुनाना, सजा देना, पनिश। तो यहाँ पे सेंटेंस्ड, सजा सुनाया, हर, उसे, टू डेथ, मौत की सजा उसे सुनाया, इन नवंबर लास्ट ईयर, नवंबर में पिछली साल। द वर्डिक्ट अगेंस्ट मी इज नॉट जस्टिस, द वर्डिक्ट, फैसला, अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ, इज नॉट जस्टिस, न्याय नहीं है। इट इज़ पार्ट, यह एक हिस्सा है, ऑफ एन इलीगल, इलीगल मतलब गैर कानूनी, अवैध, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक, एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोसेस, और राजनीतिक रूप से मोटिवेट किया गया प्रक्रिया, मोटिवेट मतलब राजनीतिक रूप से प्रेरित किया गया प्रक्रिया का हिस्सा है। द जुडिशरी हैज़ बीन टर्न्ड इनटू एन इंस्ट्रूमेंट, द जुडिशरी, न्यायपालिका, जजों की जो संगठन होती है, जुडिशरी, न्यायपालिका, हैज़ बीन टर्न्ड हो चुका है, मुड़ चुका है, इनटू एन इंस्ट्रूमेंट, एक औजार के रूप में, ऑफ पॉलिटिकल रिवेंज, राजनीतिक बदले का या राजनीतिक प्रतिशोध का, रिवेंज मतलब बदला, राजनीतिक प्रतिशोध के एक औजार या हथियार के रूप में न्यायपालिका टर्न हो चुका है, बदल चुका है। टू मेक द अवामी लीग लीडरलेस, अवामी लीग को बनाने के लिए नेतृत्व विहीन या बिना नेता का। सच अटेम्प्ट्स, ऐसी प्रयासें, हैव बीन मेड बिफोर, पहले भी किया जा चुका है। सच अटेम्प्ट्स, ऐसी प्रयासें पहले भी किया जा चुका है। दे फेल्ड, वे लोग विफल हो गए थे, देन, तब वे लोग विफल हो गए थे, एंड दे विल फेल अगेन, और वे लोग अभी भी फेल होंगे। सी सेड इन द इंटरव्यू, उन्होंने इंटरव्यू में कहा। हसीना सेड डेट, हसीना ने कहा कि सी डजेंट फियर डेथ, उन्हें मौत से डर नहीं लगता है। सी डजेंट फियर, उन्हें डर नहीं है डेथ, मौत की। पॉइंटिंग आउट द एसेसिनेशन ऑफ हर फादर, पॉइंटिंग आउट, इशारा करते हुए, द एसेसिनेशन, हत्या का, ऑफ हर फादर, उनकी पिता के, अपनी पिता के हत्या का इशारा करते हुए, शेख मुजीबुर रहमान। क्रेडिटेड एज द फाउंडर ऑफ बांग्लादेश, क्रेडिटेड, श्रेय दिया गया, एज द फाउंडर, संस्थापक के रूप में, ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का, बांग्लादेश के संस्थापक के रूप में क्रेडिट दिया गया शेख मुजीबुर रहमान को। एंड द लॉस ऑफ हर फैमिली, और गंवा दिया अपने परिवार को, इन 1975, 1975 में अपने परिवार को खो दिया। सी एसर्टेड डैट, एसर्ट मतलब जोर देना, सी एसर्टेड डैट, उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सी वुड बी बैक इन बांग्लादेश दिस ईयर, सी वुड बी बैक, वे वापस जाएंगी बांग्लादेश दिस ईयर, इस साल। डोंट फियर, मैं नहीं डरती, डेथ, मौत से। इन 1975 में आई लॉस्ट माई पेरेंट्स, मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया, माई ब्रदर्स एंड ऑलमोस्ट माई इंटायर फैमिली, जिसमें मेरे भाई और मेरे परिवार के लगभग सारे लोग थे। ऑन 21 अगस्त को देयर वॉज एन अटेम्प्ट टू किल मी, देयर वॉज एन अटेम्प्ट, एक प्रयास किया गया, टू किल मी, मुझे मारने के लिए, विथ ग्रेनेड्स, ग्रेनेड से। मैनी कॉन्स्पिरेसीज हैव बीन हैस्ड अगेंस्ट मी,
कॉन्स्पेरेसी मतलब साजिश, हैच करना, हैच मतलब कुछ रचना, अगेंस्ट मी मेरे खिलाफ। मेनी कॉन्स्पेरेसीज कई साजिशें हैव बीन हैच्ड रची गई अगेंस्ट मी मेरे खिलाफ। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट है पैसिव वॉइस का, जिसमें हैव बीन प्लस V3 का यूज होता है। बट लेकिन ब्रेकिंग थ्रू एवरी वेव ऑफ कॉन्स्पेरेसी, लेकिन ब्रेकिंग तोड़ते हुए, थ्रू एवरी वेव हर जाल को, ऑफ कॉन्स्पेरेसी साजिश का, साजिश के हर जाल को तोड़ते हुए, आई स्टूड बिसाइड द पीपल ऑफ बांग्लादेश। आई स्टूड मैं खड़ी रही, बिसाइड द पीपल ऑफ बांग्लादेश बांग्लादेश के लोगों के साथ, बिसाइड मतलब के बगल में या के साथ, बांग्लादेश के लोगों के साथ में खड़ी रही। आई वॉज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर 5 टाइम्स। आई वॉज इलेक्टेड मुझे चुना गया, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री 5 टाइम्स 5 बार, बाय द पीपल्स वोट लोगों के वोट के द्वारा, एंड वर्क फॉर द कंट्रीज अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट, एंड वर्कड और काम किया, फॉर द कंट्रीज देश के लिए, अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट। अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है अभूतपूर्व, बेमिसाल, डेवलपमेंट विकास, देश के बेमिसाल विकास के लिए काम की। ऑलमोस्ट माई इंटायर लाइफ लगभग मेरी पूरी जीवन, हैज़ बीन टाइड बंधा हुआ है, टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश बांग्लादेश के लोगों के लिए, टू द अवामी लीग अवामी लीग के लिए, टू द डेमोक्रेटिक स्ट्रगल, टू द डेमोक्रेटिक स्ट्रगल डेमोक्रेटिक संघर्ष के लिए, एंड टू द डेवलपमेंट ऑफ बांग्लादेश बांग्लादेश की विकास के लिए। सो इसलिए आई वांट टू से क्लियरली मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ, ओवरकमिंग एवरी ऑब्स्टेकल एंड एवरी कॉन्स्पेरेसी हर साजिश और हर बाधा को पार करते हुए, आई विल रिटर्न टू माई कंट्री मैं अपने देश वापस जाऊंगी, दिस ईयर इस साल, हसीना एडेड हसीना ने कहा। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा न्यूज़ जिसको हम लोगों ने देखा कि ये जो न्यूज़ है इसको कैसे हम लोग इंग्लिश की न्यूज़ को हिंदी में आसानी से ब्रेक कर करके ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।